और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से राजधानी जयपुर फिर से बेहाल नजर आ रही है। जेडीए और निगम के इंतजामों का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीएस मंजू राजपाल के दावे हवाई नजर साबित हुए। सीएम के दौरे के बावजूद भी जयपुर में झमाझम बारिश हुई और हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। हालात जस के तस ही नजर आए। नंदपुरी अंडरपास की अगर हम बात करें तो वहां पर पानी भरा हुआ नजर आया। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या जेडीएस जिम्मेदारी इंजीनियर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जयपुर में जैसे बारिश हुई, नंदपुरी अंडरपास की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया था, सब्जी मंडी की बात करें वहां पर भी हमने देखा कि लाल सब्जी मंडी की अगर हम बात करें वहां पर भी हमने देखा झमाझम वहां पर बारिश हुई और उसके बाद पानी सराबोर नजर आया। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से जयपुर बारिश की वजह से बेहाल नजर आया। ये तब की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पिछले एक दिन पहले दौरा करके गए हैं। इन्हीं सड़कों से वो दौरा करके गए, अधिकारियों से फटकार लगाई और दूसरे दिन सीधे सीएमआर में अधिकारियों को तलब किया गया कि आइए रिपोर्ट लेकर कि क्यों इस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन आज फिर से अगर बारिश हुई तो जयपुर फिर से उसी तरह नजर आया। कोई बदलाव जयपुर की रोडों पर या अंडरपास पे नहीं नजर आया, यानी कि काम इसका मतलब कुछ नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के जो निरीक्षण के बाद भी अगर हालात बद से बदतर है तो क्या अब जेडीएस कोई एक्शन लेने के मूड में है उन तमाम अधिकारियों के लिए? क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने यह दौरा किया था तो ये समझ में आ रहा था कि जेडीए डिपार्टमेंट में, नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है, अधिकारी अपने फाइल तराश रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मंजर नजर आ रहे हैं इस पर क्या कुछ एक्शन लेने की बात की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बारिश के बाद से राजधानी जयपुर की ये 3 तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पानी वहां पर, अगर जयपुर में अब बरसात हो जाती है तो लोगों को डर ये समा गया है कि ऐसा ना हो कि हम उस समय रोड पर हो, अंडरपास पे हो और हमें उन पानी से गुजर के आना हो। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पर ये डूबे हैं, बोनट तक पानी आ चुका है। ये एक पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें पानी भरा हुआ है, रोड और गली की तस्वीरें हैं, गाड़ी जिसमें चल रही है और पानी वहां पर भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर ये शाम की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई उस नंदपुरी अंडरपास से, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, खुद वहां पर अधिकारियों को फटकार लगाई। उसके बाद भी आप देखिए कि हालात जयपुर के किस तरह नजर आ रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि क्या ड्रेनेज सिस्टम जयपुर का इतना खराब है? क्या वाकई कोई काम नहीं किया गया है? करोड़ों रुपए जो आवंटित विभागों में किए जाते हैं कहां चले गए? ये सारे दावे जो किए जाते थे वो सब धरातल पे हवाई नजर आ रहे हैं। अगर जयपुर में एक दिन की बारिश हो जाए तो सड़कों पर भरा हुआ पानी का जिम्मेदार आखिर है कौन? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए क्योंकि इस समस्या का हल लगातार निकल नहीं पा रहा है अधिकारियों से, जेडीए डिपार्टमेंट से, जेडीएस से, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री को दौरा करने की जरूरत पड़ी, खुद निरीक्षण करने की जरूरत पड़ी। बारिश हो रही थी, उस बीच में भी मुख्यमंत्री का काफिला उन रोडों से जयपुर के होके गुजरा जहां पर वो जगह जगह, चाहे वो पानी के बाद से सड़क टूटने फूटने की अव्यवस्थाएं हो, चाहे वो जो यात्रियों के रुकने के लिए जो स्पॉट बनाया जाता है, चाहे वो जर्जर हालात में हो, या अंडरपास जैसे जहां पर हजारों की तादाद में यात्रा करने वाले लोग वहां से गुजरते हैं, उसकी बात हो, जहां पर सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर, एक बैरिकेटिंग के नाम पर रस्सी लगा दी जाती है, कोई होर्डिंग नहीं रहता है। ये तमाम जो सवाल थे मीडिया के चैनलों से, न्यूज 18 राजस्थान के, वो लगातार कवर किए जा रहे थे और लगातार हम उठा रहे थे। इसीलिए जब इस समस्या का हल नहीं निकला, इसीलिए मुख्यमंत्री
मंत्री को खुद सड़कों पर उतरना पड़ा, बारिश के बीच में उतरना पड़ा। अधिकारियों से पूछा उन्होंने, आश्वासन जरूर अधिकारियों की तरफ से दी गई होगी कि हाँ इसको हम पूरा कर लेंगे, लेकिन एक दिन के बाद जयपुर में फिर से बारिश होती है और फिर से हालात उसी तरह नजर आते हैं। अंडरपास की सीधे तस्वीरें देखिए, ये दूसरी तस्वीर नंदपुरी अंडरपास की है तस्वीरें, जहां पर दोनों तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पहला बिन में देख सकते हैं कि ये नंदपुरी अंडरपास की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां करोड़ों की लागत में ये अंडरपास बनाया गया है, जहां पर यात्रियों को पैदल चलने वाले जहां पर करोड़ों की लागत से वो अंडरपास ब्रिज बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए एक दिन की बारिश के बाद से किस तरह से हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। जयपुर से इस बीच में ये बड़ी खबर है कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। बारिश को देखते हुए ये निर्देश सीएम की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। अपने अपने इलाके में चाक चौबंद रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मोटर या मड पंप से पानी निकालने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि सीएम ने इस हालातों पर अपनी नजर बनाई हुई है और उसके बाद से जिस तरह हालात सीएम को फिर से लगा कि बद से बदतर होते जा रहे हैं, सीधे निर्देश अधिकारियों को सौंपे गए कि मोटर और मड पंप से पानी निकाली जाए। जेडीएस मंजू राजपाल निगम कमिश्नर को फील्ड में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। भजनलाल शर्मा जहां जल भराव है वहां पर मोटर या मड पंप से पानी निकालने की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। अपने क्षेत्र में चाक चौबंद रहने के लिए कहा गया है। जनता को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। जेडीसी मंजू राजपाल निगम कमिश्नर को फील्ड में रहने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से ये दे दिए गए। फिर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पिंक सिटी, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के हालात है। आप देखिए एक बार फिर से, एक दिन अगर यहाँ बारिश हो जाए तो लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लोग किस तरह वहां से गुजरे ये लोगों को समझ में नहीं आता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों। और कितने हादसों का न्योता ये बारिश राजस्थान में या जयपुर में लेकर आई है। जब बेसमेंट में पानी घुस जाता है वहां पर 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद से ही लगातार जो हालातों का जायजा मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट के रूप में जो पहुंचा है, उसी के लिए मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए आए। हालांकि बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हमने आपको बताई कि निर्देश दे दिए गए हैं अपने अपने इलाकों में पानी निकासी के लिए, वहां पर मड पंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जेडीसी मंजू राजपाल और निगम कमिश्नर को फील्ड में रहने के निर्देश सीएम की तरफ से दिया गया है कि वो फील्ड में रहेंगे और जनता को भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। जो पानी सड़कों पर या अंडर ब्रिज पे जो भर गया है या सब्जी मंडी पर जो भर गया है, जहां पर लोगों का आवागमन है यानी कि आना जाना है, वहां से जल्दी भरे हुए पानी को उसकी निकासी की जाए, उसको जल्द से जल्दी निकाला जाए, ये सुनिश्चित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है निर्देश के रूप में अधिकारियों को। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। ये तस्वीरें उन अधिकारियों के ऊपर भी सवाल करती हैं। क्या जेडीसी मंजू जी क्या उन अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई लेंगी या फिर नहीं?